योगी सरकार में अधिकारियों की मनमानी, साहब के कारनामे ने सबको परेशान कर रखा है। तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। भदोही के औराई तहसील में कार्यरत तहसीलदार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अकरम खान ने भदोही जिलाधिकारी से जांच व कार्यवाही की मांग की। अकरम खान ने बाकायदा एफिडेविट लगाकर तहसीलदार सुनील कुमार के खिलाफ शिकायत की है। अगर निष्पक्ष जाँच हुई तो तहसीलदार सुनील कुमार पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। प्रार्थी अकरम खान ने क्या कुछ कहा। मामला औराई तहसील से संबंधित है। यहाँ पर तहसीलदार सुनील कुमार सरोज हैं। लगातार मेरी फाइलों में जो इन्होंने इलीगल तरीके से किया कार्य, पत्रावलियों को बैक डेट में ऑर्डर कर दिया, उसके साथ साथ कई ऐसे अन्य पीड़ित लोग हैं जिनके साथ भी इन्होंने ऐसा भ्रष्ट कृत्य किया है कि न्याय की गरिमा की विपरीत कार्य किया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय को मैंने आज एफिडेविट के साथ अवगत कराया है। जिलाधिकारी महोदय ने भी ये आश्वासन दिया है कि मैं जांच कराऊंगा। पूर्व में भी मैंने कई जांच करवा के शासन भेजा है, अभी तक कार्रवाई वहां से संस्तुति नहीं हुई है, लेकिन मैं पुनः फिर जांच करवाता हूं। अगर कमियां पाता हूं मैं फिर रिपोर्ट भेजूंगा। हाल में ही मृदुल कुमार मिश्रा जी विंध्याचल कमिश्नर रहे, उन्होंने भी जो है इस प्रकरण की जांच कराई थी। 9 पन्ने की जांच आख्या इनके विरुद्ध है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, इस विषय को लेकर भी वहां पे चर्चा हुई और प्रार्थना पत्र में मैंने मेंशन भी किया इस बात को। और रही बात सुनील कुमार जी का, तो एक भ्रष्टाचार उनका सबसे बड़ा है कि एक एससी की प्रॉपर्टी थी, बगैर डीएम के परमिशन का उसका म्यूटेशन कर देते हैं और ऑर्डर में अपनी ज्ञानतावश लिखते हैं कि यह मामला चूंकि हरिजन का नहीं है इसलिए म्यूटेशन किया जाता है। जब कोई आदेश कर रहे हैं, इतना डीपली आप उसमें कर रहे हैं, इसका मतलब कि यह मामला आपके नॉलेज में है। इसी तरह से कई उनके भ्रष्टाचार है जिसको मैंने डीएम को एफिडेविट के माध्यम से अवगत कराया है। न्याय की उम्मीद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय महाराज जी से भी निवेदन करता हूं कि औराई तहसील पर ख़ास तौर पे जो है ध्यान दें कि यहाँ लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें रहती हैं और इस पर कोई पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। जो आपने जो मूल विषय है, जो खमरिया का आपने भी चर्चा किया जी, उस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, खमरिया में हमारी माता जी खमरिया की रहने वाली थी। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनके चाचा के लड़कों ने एक फर्जी वसीयत बनाया, मरने के 4 महीना बाद भदोही रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्टर्ड करा लिया, जबकि उस पीरियड वो जौनपुर एडमिट रहे, मुकदमा चला, उस मुकदमे से संबंधित निर्णय भी हुआ, लेकिन ये लोग उसी वसीयत को दिखाकर मुकदमा आज 14 साल से औराई तहसील में चल रहा था, जिसको तहसीलदार ने बैक डेट में ऑर्डर किया। मैं कमिश्नर के यहाँ भी गया, वहाँ से भी ऑर्डर तहसीलदार का निरस्त हुआ। वर्तमान समय तहसीलदार उस पत्रावली को अनडेटेड करके रखे हुए हैं। उम्मीद है कि ये जाते जाते ट्रांसफ़र होते ही ये इसको बैक डेट में ऑर्डर कर देंगे। तो क्या कुछ आपकी मूल मांग अब हो रही है, क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूं कि इस तरह से जो तहसीलदार महोदय भ्रष्ट कृत्य से ऑर्डर कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं, किसी मुकदमे में साक्ष्य, गवाही, बयान चीज़ों को होने के बाद, और एक फर्जी वसीयत है जिसका हस्ताक्षर अंगूठा का मिलान होना चाहिए। ऑलरेडी एक एक्सपर्ट का मिलान है, हस्ताक्षर अंगूठा डिफर है, उसके बाद भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनके पीछे लगी हुई हैं जो कहीं से बैकअप कर देती हैं और मामला जो है शून्य हो जाता है।